जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, अर्थ को बचाने के लिए बेंटिनेशन ने खुद को सेक्रीफाइस किया था और हार मान लिया था। इनकर्जेंस ने बेंटिनेशन को रॉकेट में लॉन्च करके अंतरिक्ष में भेज दिया था। अब बेंटिनेशन अंतरिक्ष में गायब होता है। अर्थ को दिखाई जाता है 1 महीने के बाद। इनकर्जेंस ने अर्थ की पूरी हालत खराब कर दिया था, सारी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया था। अब न्यूज़ वाले रिपोर्टर में बताता है कि सारी प्लम्बर को इनकर्जेंस ने अपने खिलाफ होने की वजह से सभी को बंदी बना लिया और सभी इंसानों को अभी सेव कर चुका है। वो रिपोर्टर उस इनकर्जेंस की सपोर्ट ले रहा था, लेकिन इंसानों को इनकर्जेंस ने बहुत बुरी हालत किए थे और अर्थ की सारी कुछ गड़बड़ कर दिया था। ग्वेन, केविन, रूक और आर्जिट वहाँ से भाग गए थे और वो सभी इनकर्जेंस की रोबोट से बच रहे थे। अब वहाँ पर उन सभी इनकर्जेंस उसके पीछे करने लगते, सभी लोग भाग जाते हैं। बेंटिनेशन बेन को मिस कर रही थी क्योंकि बेन तो अब मर चुका है। इनकर्जेंस की सोल्जर उन सब के पीछे करने लगते हैं और इसीलिए सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। कई सारी मुसीबत झेलने के बाद उन सभी लोग एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। एक इंसान उसको मदद भी करता है। उन सभी लोग इक्विपमेंट और हथियार ढूंढ रहे थे ताकि उन सब के ऊपर फिर से दोबारा हमला करके सारी प्लम्बर को छुड़ा सके और इनकर्जेंस को और से भगा सके, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ही बचे थे। अब इनकर्जेंस की एल्डर को अब भी लगता है कि कई सारे लोग अभी छुप के हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं और इसीलिए सबके ऊपर अनाउंसमेंट करता है और बताता है कि अगर हमारा खिलाफ कोई भी आ गया तो हम उसको जान से ख़त्म कर देंगे। ये बात सुन के काफ़ी लोग डर जाते हैं। अब उन सभी लोग मिलके एक प्लान तैयार करते हैं, लेकिन वो प्लान के अकॉर्डिंग उन सभी लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि पूरी इनकर्जेंस की फोर्स अर्थ की तरफ फैल रही है और सारी वेव भी अर्थ के ऊपर है। सभी इंसानों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं और इसलिए उन सभी लोग इस घर से बाहर भी नहीं निकलते। लेकिन आर्जिट उसको एक आइडिया आता है, बताता है कि हम उसी एल्डर के शिप पे पहुंचकर उस एल्डर को ख़त्म क्यों न करें। हमें उस एल्डर को शिप उड़ा दिया तो हमें आसानी होगी प्लम्बर को ढूंढने के लिए भी। अब इसी प्लान पर फॉलो करते और आर्जिट की बात मान लेते हैं। इसके अलावा उन सब के पास कोई चारा भी नहीं था। अब आर्जिट के बताए हुए रास्ते पर काम कर रहे थे, लेकिन उन सारी इनकर्जेंस की फौज आके उन सबको घेर लेते हैं। आर्जिट ने उन सभी के ऊपर धोखा किया है। केविन बहुत गुस्से में होता है और रुक भी बहुत गुस्से में होता है क्योंकि आर्जिट ने उन सबको धोखा दिया। आर्जिट ने जानबूझ के इन सबको यहाँ पर खींच के लाया ताकि इन सभी लोग पकड़ जा सके। अब एल्डर की बेटी नीचे आती है और बताती है कि तुम सभी लोग अब जेल में जाओगे, लेकिन घेरा हुआ उन सारी सोल्जर में एक सोल्जर उस एल्डर की बेटी को हमला करता है और उसको बेहोश कर देता है। अब ये देख के सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि इनकर्जेंस के ऊपर ही धोखा कर रहे हैं। अब वो इनकर्जेंस की एक सोल्जर उन सबको बचाकर यहाँ से लेके चले जाता है। उसके पास एक शिप भी था। केविन, रूक और ग्वेन मरने से बच गए थे। अब उन सभी लोग पूछने लगते कि आखिर तुम हो कौन और तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। अब उसको बुरी तरीके से पीट लेते हैं। आखिर वो इनकर्जेंस की एक सोल्जर कौन है किसी को भी नहीं पता और इसीलिए उसको बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और बताते कि तुम कौन हो, हमें बताओ। लेकिन वो बताता है समय आने पर मैं सारा कुछ बता दूंगा और कहते वहाँ से चला जाता है। अब उन सभी लोग एक प्लान तैयार करते हैं। उस प्लान के अकॉर्डिंग उन सभी लोग सबसे पहले प्लम्बर को बचाएंगे। उस सोल्जर को चारा बनाकर उन सभी लोग लेके जाते हैं उस शिप के अंदर। वो सोल्जर अपने लोगों के साथ बात करता है और उसके साथ धोखा करके हुए उन सभी सोल्जर को मार देता है, जिसके बाद उस कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं सभी लोग। अब बेंटिनेशन सबको छुड़ा लेती है, वहाँ पर गेमर मैक्स को भी छुड़ा लेते हैं। अब गेमर मैक्स के साथ उन सभी लोग पहुंच जाते हैं और वो सोल्जर भी पहुंच जाता है। जाते हुए गेमर मैक्स को उठाता है और बताता है कि गेमर मैक्स मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। गेमर मैक्स बताते हैं कि बेन तुम वापस आ गए। अब इस बात से सभी लोग हैरान होते हैं और सभी लोग की देखने लायक भी थे क्योंकि बेंटिनेशन ही वो सोल्जर था। अब बताता है कि मैं ही हूँ बेंटिनेशन। ग्वेन भी समझ जाती है। बेन वापस आता है। बेन मरा नहीं है अब तक। बेन एलियन से बदलकर इस जगह पर आया है ताकि उन सभी इनकर्जेंस के साथ वो घुल मिल रह सके। लेकिन तभी पीछे से गन पॉइंट करते हुए उसकी बेटी पहुंच जाती है, सबको मारने की कोशिश करती है। लेकिन बेन अब भी वो सोल्जर बना था और इसीलिए अपने प्यार की बातें करने लगता है उस बेटी के ऊपर और वो भी उसके साथ फिदा होती है और इसीलिए वो कुछ भी नहीं करती। वो तो बेन के ऊपर लट्टू थी और इसीलिए वो बेन की जाल में फंस जाती है।
इनकर्जेंस की एल्डर ने उसकी बेटी को धमकाया था और बताता है कि अगली बार तुमने फिर से गलती कर दी तो मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं, तुम्हें सीधा मार दूंगा। अब इस बात से वो काफ़ी डर गई थी। बेन अब उस सोल्जर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और अपनी कहानी बताने लगता है कि किस तरीके से मैं बचा। जब मैं अंतरिक्ष में पहुंच गया था उसके बाद मैं गायब हो गया था। मेरी ओमेटिक्स भी काम नहीं कर रहे थे, मेरी दोनों हाथ बंद था। लेकिन पता नहीं कि वो शिप किस तरीके से बिगड़ गई और मेरी हाथ खुल गई, लेकिन मेरी ओमेटिक्स काम नहीं कर रहा था। और तभी वहाँ पर एज़मत आए और एज़मत ने मेरी ओमेटिक्स भी ठीक कर दी और मुझे बचाया और इस एलियंस में भी बदल लिया और इसकी कोड भी मुझे दे। और इसीलिए मैं इस जगह पर आके घुल मिल रहे और आप सबको बचा लिया। अब रुक वहाँ से जा चुका था और साइकोबॉस की जगह पर पहुँच जाता है। साइकोबॉस ने अपनी माइंड कंट्रोल से इन सारी अर्थ की जो भी मॉन्स्टर वेबिंग है उन सबको कंट्रोल कर रहा था। रुक जाके उस डॉक्टर साइकोबॉस को रोक लेता है और उन सारी कंट्रोल अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन कंट्रोल ना होने की वजह से भी उन सारी वेबिंग अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ही होते हैं और जो भी सामने आए उन सबको मारने लगे थे। लेकिन बेन एक्सेलेरेट में ट्रांसफॉर्म होकर उसी जगह पर पहुंच जाता है और एक म्यूटेड वेबिंग को वहां पर रोक लेता है। लेकिन कई सारे वेबिंग होते हैं और इसलिए उन सभी लोग रोक नहीं पाते। दूसरी तरफ उस एल्डर को पता लग चुका था कि बेंटिनेशन वापस आ गया और इसीलिए वो ऑर्डर देता है। सभी सोल्जर को बताता है कि सबसे पहले मुझे बेंटिनेशन के पास लेके जाओ, मैं उसको खुद ही मारना चाहूँगा। लेकिन वो बताता है कि हमारा शिप पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है और इसीलिए वो बहुत गुस्से में होता है। दूसरी तरफ बेंटिनेशन भी अब ओमेटिक्स को यूज़ करता है और वेबिक में ट्रांसफॉर्म होता है और दूसरा वेबिक म्यूटेड टोकस्टार के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ पर दोनों के बीच में आइकनिक लेवल की फाइट चलती है। बेन भी अपनी पावर को यूज़ करता है, उसको बुरी तरीके से एक ही शॉट में ख़त्म कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। लेकिन यहाँ पर कई सारे वेबिक थे जो बेंटिनेशन अकेले तो इन सबको हरा नहीं सकता, क्योंकि एक ही वेबिक आप सबको पता है कि एक वेबिक कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। बेन तो एक को तो हरा दिया था लेकिन कई सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब बेंटिनेशन को मारने लगे थे। अब रुक को एक आइडिया आता है, हमारे बस एक ही पास से जरिए इन सभी वेबिक को अपने जगह पर पहुंचाना। और वो एक नलवेट प्रोजेक्टर को ऑन करता है और बेन की तरफ आता है। वो अपने एरोप्लेन शिप में पहुंचकर सभी वेबिक को नलवेट प्रोजेक्टर की यूज़ करते हुए सबको नलवेट में भेज देता है। और बेन भी काफ़ी खुश था क्योंकि वो अभी इन सारी वेबिक से छुटकारा मिल गया था। लेकिन तभी वहाँ पर वो एल्डर पहुँच जाता है और अपने शिप से अब शिप की सबसे बड़ा वाला अटैक उसको वेबिक की तरफ फेंक देता है। लेकिन वेबिक भी अपनी पावर को रोकते हुए उसके साथ अटैक करता है और वेबिक की इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक उस शिप को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन उस शिप से वो एल्डर बच जाता है, नीचे गिर जाता है। उन सभी लोगों ने डॉक्टर साइकोबॉस की पकड़ कर लेके आए थे और उसकी बेटी को भी पकड़कर बेंटिनेशन एल्डर के सामने जाता है और बताता है कि मेरी रिटर्न तुम्हें कैसे लगा, अब तुम इस बार सिलेंडर कर दो, मैं तुम्हें जीत चुका हूँ। अब वो एल्डर भी हार मान लेता है। लेकिन पीछे से उसकी बेटी हंसती है और बताती है कि ये सभी कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। अब वो एक बात रिवील करती है और बताती है कि जब तुम्हें हमने बांधकर स्पेस में फेंक दिया था तब मैंने उस शिप को गड़बड़ कर दिया था ताकि तुम बच के वापस आ सको और मेरी डैड से तुम बदला ले सको और उसको ख़त्म कर सको। और मेरे डैड के अलावा मैं हूँ इसकी क्वीन और मैं इन सभी इनकर्जेंस की लीडर बन सकूँ। अब उस बेटी ने अपने बाप को मारने के लिए सब प्लान बनाया था। अब ये सुन के सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि इन सभी लीडर बनने के लिए उसने ये सारा कुछ किया था। अब ये बात सुनने के बाद उस एल्डर की इतना गुस्सा आता है कि बताता है कि अपने बेटी को भी मार सकता था। लेकिन यहाँ पर वो कुछ नहीं करता क्योंकि कोई ने अपनी मैजिक से उसको बांध के रखे थे। अब उसकी बेटी बताती कि मैं तुम्हारी अर्थ के ऊपर सारी हमला रोक दूंगा और लेकिन तुम्हें मेरे डैड को ख़त्म करना होगा। बताती है कि और यहाँ से हम छोड़ के कभी भी वापस नहीं आएंगे। बेन बताता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, तुम तो हार चुकी हो। लेकिन गेबामैक्स आगे आके बताते कि ये सौदा मंजूर है, तुम चले जाओ और इन सारी हमले को रोक दो। अब इनकर्जेंस की नए लीडर वो उसकी बेटी बन गई थी। अब उसकी बेटी ने उस अर्थ के ऊपर सारी हमला रोक देती है और बताती कि बेन
क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? वो ऑफर करती है। बेन उसी सोल्जर में बन के उसके पैर में बन जाए वो सताती है, लेकिन बेन नहीं मानता और बताता है कि मैं ऐसा हरकत नहीं करने वाला। कहते हुए बेन वहाँ से चला जाता है। अब वो इंटेलिजेंस की बेटी वो भी वहाँ से चले जाती, कभी भी वापस ना आने सौदा करते हुए। बेन लौटते वक्त बताता है कि क्या तुम सभी लोगों को पता है कि मिस्टर स्मूदी की दुकान अब तक फटा है या नहीं, क्योंकि मैंने इस मिस्टर स्मूदी कई दिन हो गए ना खाते हुए। बेन टेनिसन इन सारी चीज़ को चिंता नहीं थी, उसको बस मिस्टर स्मूदी की चिंता थी। इसी के साथ ये पार्ट 2 भी होती है ख़त्म। सच में बेन की रिटर्न बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि बेन ने 1 महीने तक एक एलियंस में ट्रांसफॉर्म हुआ। ये बेन की सबसे लंबी तक ट्रांसफॉर्मेशन है और बेन ने इन सभी साथ घुल मिल कर बेन टेनिसन इन सबको फिर से जीत दिलाया ही है। मेरी मानो तो बेन टेनिसन हीरो के हीरो है, क्योंकि हर सिचुएशन में भी वो आगे आता है और किसी से भी नहीं डरता, ताकि उसके आगे वाला जितना भी बड़ा विलन क्यों ना हो। अब इंटेलिजेंस की फौज, तुम्हें पता है कि इंटेलिजेंस की फौज इतना बड़ा होती है कि वो सारी चीज़ को दबा करने में और यूनिवर्स और गैलेक्सी को दबा करने में नंबर 1 है। लेकिन उन सभी लोगों ने अर्थ को यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि उन सब के खिलाफ बेन टेनिसन है। बेन किसी को भी इस तरीके से हार नहीं मानने वाला। तो एपिसोड यहीं पर होती है ख़त्म। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, और चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगला वाला पार्ट में और इसके आगे की स्टोरी में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के और भी वीडियो देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। साइनिंग आउट अनएक्सप्लेन।